अस्सलामुअलैकुम। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे शॉपिफाई थीम्स के अबाउट। शॉपिफाई थीम्स क्या होते हैं, ये कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है, प्रीमियम और फ्री थीम्स में फ़र्क, सेक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और सेक्शंस को कैसे मूव किया जाता है और बहुत कुछ। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं अभी तक देखी तो लाजमी जाएं और कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा तो जनाब, आज की क्लास में हम लोग आ चुके हुए हैं अपने शॉपिफाई के एडमिन के अंदर और यहाँ हम लोगों ने नेविगेशन तक सारा कुछ कर दिया था। प्रीफ्रेंस में क्या होता है, ज़्यादा इतनी ख़ास तो नहीं है। यहाँ आप लोग अपना जो है पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे बताया जाता है ये। अभी क्योंकि मैंने कोई प्लान बाय नहीं किया हुआ तो इसलिए वो नहीं हो रहा, वरना आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आगे हुआ, आज हम लोग बात करेंगे थीम्स के अबाउट, शॉपिफाई थीम्स। ठीक है, थीम्स क्या होते हैं बेसिकली। थीम यहाँ अगर हम लोग कोई भी एक, मैं अपना सैंपल ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वाली मैं साइट ले लेता हूँ। यहाँ अगर हम लोग इस साइट को लेते हैं तो ये जनाब होते हैं हमारे पास थीम्स, इनको बोला जाता है थीम। थीम क्या होते हैं, ये पूरी की पूरी जो साइट हमारी डिज़ाइन हुई होती है, ये पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी एक किस्म की ये सारी की सारी है ना, ये एक थीम है। इसको टेम्पलेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हो सकते हैं, इनमें एक दूसरे से हट के होते हैं, लेकिन इसकी इनकी कस्टमाइजेशन तकरीबन मिलती जुलती होती है। जहाँ भी आते हैं तो यहाँ पे शॉपिफाई हमें दे रहा होता है दो ऑप्शन, पहला है फ्री थीम्स और दूसरा है पेड थीम। शॉपिफाई के कुछ फ्री थीम्स हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं होते पेड थीम लेने के तो हम लोग फ्री थीम्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्री थीम्स मौजूद हैं, जोन सा भी हमें अच्छा लगता है हम वो वाला थीम यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे एक दूसरे से हट के हैं, मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गया। और एक होते हैं, ये तो हो गए फ्री थीम्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रीमियम थीम्स की। हम लोगों ने ये बाय नहीं करने होते, ये हमें क्लाइंट बाय करके देता है। अगर उसने कोई प्रीमियम थीम यूज़ करना है तो वो हमें बोलेगा कि भाई हाँ मैंने प्रीमियम थीम यूज़ करना है, आप मुझे ये वाला थीम दे, तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ भाई थीम आप बाय कर लो। अच्छा, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ऑल थीम्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे पेड वाले हैं 91 है, पेड वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ हम नीचे आते हैं, ये देख सकते हो ये $300 का है। रिफॉर्मेशन, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है 320 का है। फोकल है ये भी $320 का है। यहाँ ये एक आ जाता है SAM3, ये भी है। प्रेस्टेज है, योवा है, ये $210 का है। अब ये पाकिस्तानी 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए बनता है। अब ये $300 है तो 20 तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये बनता है इस थीम का। तो ये हम लोगों ने नहीं बाई करने होते। ठीक है, ये हमें कौन बाई करके देते हैं, क्लाइंट। अगर इस थीम को मैंने लिया तो इसका डेमो देखते हैं हम जस्ट। तो फ्री थीम्स में और इनमें बहुत फ़र्क होता है। फ्री थीम्स इतने अच्छे नहीं होते। अगर बात की जाए प्रीमियम और फ्री थीम्स में फ़र्क क्या है, तो जो फ्री थीम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं होते। जैसे कि ये अब मोबाइल में इसकी लुक ऐसी है, अब फ्री थीम की रिस्पॉन्स मतलब मोबाइल में लुक इतनी अच्छी नहीं होगी या टैबलेट में अच्छी नहीं होगी। अब ये प्रीमियम है तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा है ये। आप देखो इसकी लुक देखो, कितना मज़े का बना हुआ है। नेट की थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है इस टाइम, खैर ये देख सकते हो आप। ठीक है, वीडियो भी है इसमें। नीचे आओ तो कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस के नीचे फिर प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा
थीम है, ठीक है। और इसके बदले में अगर बात की जाए फ्री थीम्स की तो वो इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, उनमें फ़र्क होता है। अब ये भी प्रीमियम थीम है, ये फ्री थीम नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं फ्री थीम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ आने के बाद हम लोग एक फ्री थीम्स ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐड लाइब्रेरी करते हैं तो ये हमारा यहाँ से ऐड होना शुरू हो जाएगा, ये हो रहा है, ठीक है। ये है जनाब कौन सा थीम, फ्री, ठीक है। अगर फ्री थीम के अंदर हम लोग बात कर लें तो अच्छा ये हो रहा है, ये मैं नीचे वाला ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों सेम है सेंस। अच्छा यहाँ से कस्टमाइज़ में आ जाते हैं, तो जैसे ही कस्टमाइजेशन में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है थीम, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये ऊपर जो इस टाइम करंट थीम है हम इसमें आते हैं, कस्टमाइज़ में आ जाते हैं। जैसे ही कस्टमाइज़ में आते हैं तो जनाब यादी यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ हमारे पास ये ऊपर स्लाइड शो आ रहा है, ठीक है। ये 3 पिक्चर्स जा रही हैं, फिर नीचे ये देख सकते हो कुछ इस तरह की इसकी लुक है। अभी ये सारे का सारा खाली पड़ा हुआ है, हम लोगों ने इसे कंप्लीट कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। ये जो ऊपर आ रही हैं ये हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड की थी, मैंने आपको बताया था, टॉप पे लोगो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ से आप लोग देख सकते हो मोबाइल में भी किस तरह की इसकी लुक है, डेस्कटॉप में कैसी आएगी और फुल स्क्रीन में यानी कंप्यूटर पर कैसी इसकी आएगी, या एलईडी वगैरह हो तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे रखता हूँ सर्कल तो ये देखें ये आ गया है, यहाँ पे आता हूँ तो ये नीचे आ गया, वो साथ में बता भी रहा है। ये जैसे मैंने टेक्स्ट पे रखा है तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, नीचे स्लाइड शो है तो ये देखें स्लाइडर्स पर आ रही है, ठीक है। अब सबसे टॉप पर आ जाते हैं, जैसे ही यहाँ हम लोग आए तो ये बता रहा है कि ये देखें, साथ में ये वर्क भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू अवर स्टोर। अब जैसे ही ये क्लिक करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे शॉप नाउ एंड गेट 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा आ गया है। यहाँ से इसका कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये रख लिया, ठीक है। सेव कर दिया तो ये अब कुछ इस तरह हो गया है। इसी तरह हम नीचे आते हैं हाइडर पे, तो ये देख सकते हो अब हाइडर है, हाइडर के अंदर आप लोग लोगो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कस्टमाइजेशन कंप्लीट इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, और ये पूरा स्टोर हम लोग डिज़ाइन करेंगे अगली क्लास में, तो अगली क्लास का वेट करें और वो लाजमी देखिएगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे तो अब ये सारे होते हैं सेक्शन, इनको बोला जाता है सेक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि सेक्शंस क्या होते हैं, तो उनके अबाउट भी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे हैं सेक्शंस, ये वाले। यहाँ से सेक्शन हम लोग मज़ीद कोई ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट किया तो वो ऐड हो गया, ठीक है। ये है जी सेक्शन। अगर इस सेक्शंस को इधर से उधर मूव करना है, जैसे कि ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं स्लाइडर के नीचे ले आता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि ये ऊपर स्लाइडर आ गया है और स्लाइडर से नीचे ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर इस टेक्स्ट को मैं उठा के ले आता हूँ सबसे नीचे तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के पास छोड़ दूँ तो ये ब्लॉग पोस्ट के पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये इमेज विद टेक्स्ट है तो इसे मैं उठा के अगर ऊपर ले जाता हूँ तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो टॉप पे स्लाइडर्स आ गए, उसके नीचे ये इमेज आ गई है, फिर वो ये नीचे टेक्स्ट वगैरह आ गया, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, फिर यहाँ से डेस्कटॉप करके यहाँ से मतलब आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, सेक्शंस वगैरह इधर उधर मूव भी कर सकते हो, सेक्शंस क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारे सेक्शंस मौजूद हैं। जैसे आपने यहाँ नीचे आ जाते हैं, एक और स्लाइड शो लगानी है तो इंटर की तो ये देखें एक और स्लाइड शो नीचे आ गई है, ठीक है। उसके अंदर 3 इमेजेस ऐड है,
ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये आप देख सकते हो एक स्लाइड शो हमारी यहाँ भी आ गई है। ठीक है, देख लिया, एक टॉप पर थी और एक नीचे भी, तो आ गई है। टॉप वाली यहाँ ऊपर है, ये आ रही है, बड़ा कर लेते हैं ये। ठीक है, ये आ रही है, एक टॉप पर आ गया और एक बॉटम में आ गया, दो हो गया। तो इनको बोला जाता है जनाब सेक्शंस। और सेक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, यहाँ लास्ट में आए तो ऐड सेक्शंस का ऑप्शन है, वहाँ से और इधर उधर मूव किया जा सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बताया अनाउंसमेंट बार क्या होती है, जिसमें हम लोग कोई भी किसी किस्म का भी टेक्स्ट या कोई ऑफ़र आई हुई है वो लिख सकते हैं। नीचे हाइडर है, हाइडर के अंदर हम लोग लोगो ऐड कर सकते हैं और लोगों को यहाँ से साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, और उस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग एक कंप्लीट स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो भी फ्री थीम यूज़ करके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा पिछली वीडियोस नहीं देखी तो कंप्लीट देखो। अगर आप लोग न्यू हो तो कोर्स पूरा कंप्लीट ज्वाइन करो, ताकि आप भी ऑनलाइन अच्छी खासी अर्निंग कर सको।